धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाऊल। धन धन जागल भाग है मन कमल फुलाऊल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग दरभंगा में वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम के साथ साथ एएनएम एवं जीएनएम के छात्रों की कैंपिंग सेरेमनी एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा शहर के सिटी एसपी सागर कुमार मौजूद थे। इनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, साथ ही मंगल गीत भी गाया गया। इनके द्वारा छात्रों की कैंपिंग एवं शपथ ग्रहण भी कराया गया एवं इस कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में अन्य पदाधिकारियों की भी उपस्थिति आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के संस्थापक डॉक्टर वीएन मिश्रा, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर संजय मिश्रा, ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमती अमृता मिश्रा, स्कूल के सेक्रेटरी श्री सुजय मिश्रा, स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा एवं शेखर क्लास के डायरेक्टर श्री निखिल गौरव एवं श्रीमती स्मिता शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थी एवं इग्नो के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी ने कहा एक कि मेडिकल लाइन में एएनएम जीएनएम नर्सिंग स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक तरह से डॉक्टरों की हेल्प करती है और मरीजों को देखभाल में उनका अहम रोल होता है। आइए सुनाते हैं कि इस उद्घाटन समारोह में दरभंगा सिटी एसपी सागर कुमार ने क्या किया, अन्य अतिथियों ने आज इस आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के वार्षिक महोत्सव के कार्यक्रम में जो एएनएम जीएनएम और नर्सिंग स्टाफ का क्या रोल है मेडिकल लाइन में, सुनते हैं उनसे। के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबर्स एवं नर्सेस, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अवसर पर उपस्थित होने का मौका मिला। आप सबों ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अभी इंट्रोडक्शन के दौर में निखिल गौरव जी ने जो हमारा इंट्रोडक्शन दिया, उससे हमारी जो कहानी है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे जो संघर्ष का दौर था उसको भी मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि कई बार हम लोग केवल रोजी पिक्चर या ब्राइट पिक्चर सुन लेते हैं, उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो छूट जाता है। आप मैक्सिमम लोग हमसे उम्र में मुझे लगता है जूनियर होंगे, तो यह जानना आवश्यक है कि जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने किस दौर को देखा है। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 2015 में मेरा पहला प्रयास था, तो उसमें प्रीलिम्स भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो 3 स्टेज का परीक्षा होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो पहला दौर होता है उसी में मैं बाहर हो गया था। फिर 2016 में दूसरा प्रयास था मेरा, तो 2016 में भी मैं प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। फिर 2017 का जब परीक्षा हुआ तो उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर हुआ और मुझे यूपीएससी में 13वां रैंक जो है वो प्राप्त हुआ। तो यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में आप सभी लोगों को किसी न किसी मोड़ पे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहें, अपने जो सीनियर्स हैं उनके लाइफ से सीखें। यह कहानी केवल मेरी नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में कठिन दौर का जो है वो सामना करना पड़ता है। बच्चे यहाँ के हर जगह अपना परचम लहरा चुके हैं गुणवत्ता शिक्षा के कारण। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पढ़ाई और लैब
हर तरीके से स्टैंडर्ड का है, जिसके कारण बच्चे हर जगह, खास करके आप किसी भी बड़े अस्पताल में मिथिला या इसके बाहर भी जाएंगे तो यहाँ के बच्चे आपको सबसे मेन जगह, जिसको ICCU कहते हैं या ICU, वहाँ ज़रूर मिलेंगे। आज बच्चों का कैपिंग सेरेमनी CTSP श्री सागर कुमार झा जी के द्वारा कराया गया है। जो ओथ दिलाया गया है नर्सिंग कैरियर में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। समाज, पेशेंट, परिवार के साथ कैसे उसका बिहेव करना है, तो इसमें हम लोग बच्चों को बताते हैं। नर्सिंग तो जो पढ़ाते हैं वो तो है, ये ह्यूमन लाइफ में कैसे उनको आगे बढ़ना है। और मेडिकल फील्ड में सबसे ज़रूरी और अहम भूमिका इन लोगों की होती है, जो कि लोग डायरेक्ट पेशेंट की कंसर्न में रहते हैं। हम लोग का तो काम है बता दिया कर दिया, लेकिन डायरेक्ट इसमें रहते हैं। फिर हम लोग की शुभकामनाएं इनके साथ रहती हैं। और इस स्कूल, ये स्कूल पूरे बिहार में नंबर 1 है, आप लोग भी जानते हैं। थैंक यू। में मेरा पहला कार्यक्रम है और मैं यहाँ की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ के लोगों ने जो आगवानी की, जिस तरीके से अतिथियों का सत्कार किया, वो बहुत ही गौर करने लायक और हृदय को आह्लादित करने वाला है। मैं इस बात से और भी ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि उत्तर बिहार में ये किस तरह का संस्थान है जो लोगों के पीड़ा को हरने के लिए अपने संस्थान को खड़ा कर अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे ऐसे मूल्यों को लेकर के निकलेंगे जो मानवता की सेवा करेंगे, जिससे आम जनता का कल्याण होगा। और बिहार जो अभी विकास के पायदान पर निचले हिस्सों में गिना जाता है, इन बच्चों की मेहनत की बदौलत, इस संस्थान की जो कार्यप्रणाली है उसकी बदौलत भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर संतन कुमार राम, मैं यहाँ पे क्षेत्रीय निदेशक इग्नू के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू। आरबी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज का एनुअल फंक्शन है। हम लोग हमेशा एनुअल फंक्शन में भाग लेते हैं और जब से इस कॉलेज का निर्माण हुआ है, हम लोगों में काफ़ी खुशी और उत्साह है कि नकुड़िया में एक संस्था खुला है। और इस संस्था के माध्यम से और सामाजिक राजनीति में होने के हैसियत से मैं यहाँ के तमाम छात्राओं से यही आग्रह करूँगा कि मदर टेरेसा की तरह काम करो। ये सिर्फ रोज़गार जो है पेमेंट उठाने के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए, रोगियों का सेवा के लिए है, जन कल्याण के लिए है। और मदर टेरेसा जिस तरीके से किसी काम में घृणा नहीं करती थी, उससे भी बढ़ करके यहाँ के छात्रों को उतरना पड़ेगा, जिससे आरबी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज का मान और सम्मान बढ़ेगा।